ना रिवर्स कैसे करेंगे ये चीज समझ में आ गया। ना इसके बाद हम लोग देखेंगे सीरीज मोटर के केस में क्या होगा। तो नेक्स्ट इज आवर, अभी हमने देखा सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, अभी हम क्या देखेंगे, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर के केस में भी क्या होगा, ऑपरेशन सेम रहेगा। ऑपरेशन सेम होगा, लेकिन सीरीज मोटर में क्या है, एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, आर्मेचर और फील्ड दोनों सीरीज में होता है। ठीक है, सीरीज मोटर में क्या होता है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में होता है। तो समस्या क्या है कि इस फील्ड वाइंडिंग को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, इस फील्ड वाइंडिंग को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कई सारा ऑप्शन है। कहाँ कर सकते हैं, ए और आर के बीच में कर सकते हैं, आर और इस टर्मिनल के बीच में यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कनेक्ट करना सही रहेगा। सी, करंट का डायरेक्शन हमने अभी देखा था सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का ऑपरेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे कि करंट का डायरेक्शन हमेशा यही रहता है। ठीक है, तो यदि हम लोग फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा है फील्ड वाइंडिंग F1 F2, फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, चाहे इस मोटर के टर्मिनल को रिवर्स भी कर देंगे लेकिन हमारा क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, फील्ड का जो फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन सेम रहेगा। यदि हम लोग यहाँ के बीच में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मोटरिंग मोड में यदि ये R है ये S है, इन दोनों के बीच में करेंगे तो क्या होगा, मोटरिंग मोड में हमारा करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये है आइए, तो फील्ड के थ्रू करंट का क्या डायरेक्शन होगा, फील्ड के थ्रू करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। मान लो दिस इज टर्मिनल 1, दिस इज टर्मिनल 2। ठीक है, ये हमारा आईए फ्लो कर रहा है। जब हम लोग ब्रेकिंग के लिए इस मोटर के कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ब्रेकिंग के केस में सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया एस, ये हो गया आर ना, आर के जस्ट बाद है टर्मिनल 1, तो ये वाला टर्मिनल हो गया 1, मोटर के बगल वाला टर्मिनल है 2, ये हो गया टर्मिनल 2। तो अभी क्या हो रहा है, आर फील्ड के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले फ्लक्स का डायरेक्शन इस टाइप से था, अभी फ्लक्स का डायरेक्शन इधर से हो गया। ठीक है, यस सर। सो इससे क्या होगा, हम लोग अभी ऑपरेशन देखेंगे तो क्या होगा इस केस में कि क्या हो रहा है, जब हमारा मोटर रन कर रहा है, ठीक है, तो फील्ड में क्या होता है, कुछ फ्लक्स रहेगा। ठीक है, फ्लक्स का डायरेक्शन ये रहेगा ना, जैसे ही हमारा करंट जीरो होगा तो ये फ्लक्स का वैल्यू भी घटेगा, क्योंकि सीरीज मोटर है तो फ्लक्स का वैल्यू तो घटेगा। लेकिन क्या ये फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्या फ्लक्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सम रेसिडुअल फ्लक्स है। ठीक है, सम रेसिडुअल फ्लक्स है, और रेसिडुअल फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब यदि ये वाला कनेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इस ईएमएफ के कारण, ठीक है, इस ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो करेगा, इस ईएमएफ के कारण करंट कैसा फ्लो करेगा, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस ईएमएफ के कारण। ये ईएमएफ क्या होगा, ये जो रेसिडुअल फ्लक्स है इसको और घटा देगा। ठीक है, इसको और घटा देगा तो क्या हो जाएगा, ये जो फील्ड के अंदर करेक्ट फ्लक्स है, फील्ड के अंदर फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है,
फील्ड के अंदर फ्लक्स 0 हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये ईएमएफ तो प्रेजेंट ही है, लेकिन जब फील्ड के अंदर फ्लक्स 0 हो गया तो ईएमएफ होता है k phi ओमेगा। अब ये वाला वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा कि नेक्स्ट जो ब्रेकिंग ऑपरेशन है, ब्रेकिंग ऑपरेशन के केस में क्या होगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, उसके कारण क्या है कि मोटर का ऑपरेशन फेल कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जो फील्ड वाइंडिंग है उसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करके यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करने से क्या फायदा है, सी रेसिडुअल फ्लक्स है, रेसिडुअल फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है, ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, अभी क्या है, जब ईएमएफ की पोलैरिटी चेंज होगी, ईएमएफ की पोलैरिटी जब चेंज होगी तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस पोर्शन में, ठीक है, ए और आर के बीच में करंट का डायरेक्शन सेम है। करंट का डायरेक्शन सेम होने के कारण क्या है कि ये जो इस करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स क्या करेगा, इस रेसिडुअल फ्लक्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस रेसिडुअल फ्लक्स को सपोर्ट करने से क्या है कि फ्लक्स की वैल्यू फिर से इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में भी यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? सर रिपीट कर दीजिए, ये नहीं आया। ठीक, मान लेते हैं मशीन पहले इस तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, और ये है हमारा फील्ड वाइंडिंग, ये टर्मिनल है आर। ठीक है, मशीन हमारा इस तरीके से रन कर रहा है मोटरिंग मोड में। मोटरिंग मोड में, तो मोटरिंग मोड में करंट कैसे फ्लो करेगा, अगेन ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सेम है, तो क्या होगा, इस स्विच को क्लोज कर देंगे, इस स्विच को ऑपरेट करेंगे, इस स्विच को क्लोज कर देंगे, तो करंट क्या करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट क्या हो रहा है, ए से आर के तरफ जा रहा है, तो करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना। इसके कारण क्या हुआ, ईएमएफ बिल्ड हुआ। ठीक है, और ये मान लो हमारा फील्ड में जब इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ये फील्ड वाइंडिंग है F1 F2, यही वाला फील्ड में जब करंट ये फ्लो हो रहा है तो एक फ्लक्स इससे इसके कारण क्रिएट होगा। लेट्स टेक दिस फ्लक्स एज पॉजिटिव। ठीक है, और इसका डायरेक्शन है इस टाइप से। ठीक है, ये फ्लक्स पॉजिटिव है। अभी क्या किए, अभी कनेक्शन को रिवर्स करेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए जब कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो कनेक्शन कैसा दिखेगा, ये मान लो 1 है, ये टर्मिनल 2 है, कैसा दिखेगा, एस इधर आ गया। ठीक है, यहां से देखेंगे एस इधर आ गया, ये टर्मिनल हो गया एस, एस के बाद हमें नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ ई मिल रहा है, फिर पॉजिटिव पोलैरिटी, फिर मिल रहा है इंडक्टर, ये मिल रहा है, फिर फील्ड वाइंडिंग, ये आर। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया ई एल ना। अभी क्या है कि यहां से यहां हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये करंट को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, जब ये करंट फील्ड करंट 0 होगा तो ये फ्लक्स क्या होगा, इस फील्ड करंट के कारण ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स का वैल्यू मान लो क्या है 5, इसका यूनिट क्या हो जाएगा फ्लक्स का, वेबर। वेबर। हाँ, मान लो फ्लक्स 5 वेबर है, ये करंट का वैल्यू है जब 5 एम्पियर। अब करंट का वैल्यू जब 0 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है,
तो ये फ्लक्स का वैल्यू ऐसा नहीं होगा कि ये 0 हो जाएगा, सबको पता है हिस्टैरिसीस वाला कर्व, ठीक है। इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पकड़ लो 0.5 वेबर हो गया, ठीक है, 0.5 वेबर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जब करंट 0 हो जाए और फ्लक्स का जो वैल्यू है इसको क्या कहते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स, इसको कहते हैं रेसिडुअल फ्लक्स, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब हमने ये करंट 0 हो गया तो हमने सर्किट के कनेक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिए तो ये वाला कनेक्शन आ गया। अब इस वाले कनेक्शन में क्या होगा, इधर से सिंस ईएमएफ हमारा 0 नहीं हुआ है, इधर से करंट फ्लो करेगा IA, ठीक है। ये IA करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, देखो ये वाला करंट और ये वाला करंट, इसका डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, बताओ। अपोजिट। अपोजिट है, तो इस करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स इस रेसिडुअल फ्लक्स को सपोर्ट करेगा या फिर अपोज करेगा, कौन सा करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। इसको अपोज करेगा तो ये जो पहले था 0.5 वेबर, इसको क्या करेगा, इस फ्लक्स को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। जब ये फ्लक्स हमारा 0 हो गया तो उस समय पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ 0 है, ठीक है। ईएमएफ 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स ही 0 हो गया है, ठीक है। ईएमएफ भी 0 हो गया है, जो इस करंट को ड्राइव कर रहा था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो फील्ड टर्मिनल है, फील्ड टर्मिनल को ये आर जो है इसके बाहर लगाते हैं, मतलब ये आर और ए के बीच में लगाएंगे, ठीक है। आर और ए के बीच में लगाएंगे तो क्या होगा, मोटरिंग मोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोटरिंग मोड में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, सिंस ये हमारा हो गया ए टर्मिनल से फील्ड कनेक्टेड है और आर और एस, इतना पोर्शन को ही हम लोग रिवर्स करेंगे, इतना पोर्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया एस, ये हो गया आर ना। अभी इधर से जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये करंट क्या होगा, फिर से थ्रू दिस स्विच एफ एंड डायोड D1, ये क्या होगा, इस फील्ड के थ्रू इधर से फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट हो गया IA, ये IA, ये वाला IA और ये वाला IA, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, सेम है। यहाँ पे भी देखो सेम। हाँ, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, यहाँ भी 1 से 2 की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, इस करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इस करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये वाला फ्लक्स रेसिडुअल फ्लक्स जो है हमारा, रेसिडुअल फ्लक्स है, इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो रेसिडुअल फ्लक्स का जो वैल्यू था 0.5 वेबर, तो क्या होगा, जैसे जैसे करंट का वैल्यू निगेटिव में इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इस फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। फिर से आ गया, पकड़ लो, 4 वेबर तक आ गया, ठीक है। जब ये फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो क्या होता है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो क्या होगा, ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा, ईएमएफ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इस केस में वोल्टेज बिल्डअप होगा, ठीक है। अब समझ में आया। सर ये जो दोबारा मैं ये बोले कि जो ये जो ए वाला जो मतलब कि जो ब्लू वाला बनाया है सर्किट, हाँ, वो वाला मतलब उसके आगे नहीं आया समझ में, मतलब वो देखो मतलब कैसे किए। बेसिकली क्या है ना, इसको खुद से करके भी देखो और इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, फिर से उसको देखना। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तुम एक बार खुद से क्या करना, फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पे कनेक्ट करना, ठीक है। दूसरी बार क्या है, यहाँ पे कनेक्ट करना और करंट देखना, करंट दोनों केस में क्या हो रहा है। तो क्या देखोगे कि जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करंट फील्ड वाइंडिंग को जब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो मोटरिंग मोड में करंट का डायरेक्शन ये होगा, ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता है। और जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे
ए और आर के बीच में, तो क्या होगा, दोनों केस में मोटरिंग और ब्रेकिंग दोनों केस में क्या है, इस फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, ठीक है। आर्मेचर में करंट तो रिवर्स हो रहा है, लेकिन फील्ड में क्या है, करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, फील्ड में करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो क्या होगा कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो क्या होगा कि रीजनरेटिव मोड में भी क्या होगा, ये वोल्टेज बिल्डअप होगा, मशीन में वोल्टेज बिल्डअप होगा, ठीक है। तो इसको एक बार मतलब दोनों अलग अलग। तो इसलिए हम लोग को बेसिकली क्या डिसाइड हेलो, करना है ना, हाँ दोनों हाँ बोलो। दोनों डिफरेंट कैसे, मतलब कि एक बार दोनों डिफरेंट कैसे, मतलब एक बार आर और मोटर के बीच ए है, और एक बार ए और आर के बीच। नहीं नहीं, बेसिकली हमें यहाँ पे क्या डिसाइड करना है ना कि सीरीज मोटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग तो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इस फील्ड वाइंडिंग को कहाँ पे कनेक्ट करें, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है, ये टर्मिनल ए है, ये आर है, ये एस है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट करें या फिर यहाँ पे कनेक्ट करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यदि कनेक्ट करेंगे तो हमारा मोटर का ऑपरेशन होगा, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो मोटर सही से ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। सेम चीज है, यहाँ पे भी करेंगे तो हमारा ठीक है। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे हमको फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करना है, यहाँ या फिर यहाँ कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, इसको मैं बताया हूँ, और यदि समझ में नहीं आया तो एक बार खुद से करके देखो, ठीक है। तो इसके अलावा जो सीरीज मोटर का ऑपरेशन है वो सेम है दैट ऑफ शंट मोटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्कीम, जिसमें हम लोग एक चॉपर, दैट इज एक कंट्रोल्ड स्विच और एक मैनुअल स्विच यूज करते थे। दूसरा क्या है, सेम चीज को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास सी चॉपर, क्लास सी चॉपर, ठीक है। क्लास सी और टाइप सी चॉपर के मदद से हम लोग मोटरिंग और ब्रेकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्लास सी चॉपर जब यूज करेंगे तो हमारा कनेक्शन इस तरीके से होगा, दिस इज स्विच S1, S2, डायोड D2, D1, वोल्टेज PS, हमारा मोटर टर्मिनल VA, करंट इज IA, रेसिस्टर, ठीक है। ये हमारा है एक क्लास सी चॉपर। इसमें क्या है कि ये जो क्लास सी चॉपर है ये बनता है हमारा क्लास ए और क्लास बी चॉपर को मिला के। तो क्या होगा, जब हमारा स्विच S1 और डायोड D1 कंडक्ट करेगा तब क्या होगा, ये मोटर जो है मोटरिंग मोड में ऑपरेट करेगा, ठीक है। S1 या फिर D1 कंडक्ट करेगा तो मोटर क्या होगा, मोटरिंग मोड में कंडक्ट करेगा। S2 या फिर D2 कंडक्ट करेगा, जब S2 या D2 कंडक्ट करेगा तो ये मशीन ब्रेकिंग मोड में काम करेगा, ठीक है। ब्रेकिंग मोड में काम करेगा ना। हम लोग क्या करेंगे, S1 एक समय में या तो S1 ऑन रहेगा या फिर S2 ऑन रहेगा, ठीक है। S1 और S2 को एक साथ ऑन
नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका पहले वेब फॉर्म देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। सपोज दिस इज IC1। IC1 क्या है? स्विचिंग सिग्नल ऑफ दिस switch S1। IC2 स्विचिंग सिग्नल ऑफ दिस स्विच S2। उसके बाद क्या है? VA ये मोटर का टर्मिनल वोल्टेज। उसके बाद है IA। IA इज दिस करंट। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, S1 और S2 को एक साथ ऑन नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, S1 को ऑन करेंगे। ठीक है, S1 को कुछ देर के लिए ऑन करेंगे। जब S1 को ऑफ करेंगे तब हम लोग S2 को ऑन करेंगे। तो इस पीरियड में S1 ऑन है हमारा। जब S1 को ऑफ करेंगे तो हम लोग S2 को ऑन करेंगे। ठीक है, S2 को ऑन करेंगे। यही साइकिल हमारा चलता रहेगा। तो ये इस पीरियड में हमारा S1 ऑन है, इस पीरियड में S2 ऑन है, इस पीरियड में फिर S1 ऑन है, इस पीरियड में फिर S2 को हमने स्विचिंग सिग्नल दिया है। ठीक है, ऑन होगा या फिर नहीं होगा, वी विल सी लेटर। नाउ क्या होगा जब हम लोग स्विच S1 को ऑन करेंगे। ठीक है, जब हम लोग स्विच S1 को ऑन करेंगे तो करंट हमारा फ्लो करेगा इस सर्किट में। इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सो व्हेन व्हेन S1 जब हमारा ऑन है तो उस समय क्या होगा, IA विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और क्या हो रहा है, VA इज इक्वल टू VS। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्मिनल से शॉर्ट हो गया, ये टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, तो VA इक्वल टू VS। तो यहाँ पे बना दो VA इक्वल टू VS। ना करंट विल फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं तो करंट 0 से स्टार्ट होगा। मोटरिंग मोड में क्या होता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ना कुछ समय के बाद क्या करेंगे, S1 को ऑफ कर देंगे। S1 को ऑफ कर दिया। ठीक है, S1 को ऑफ कर दिए। जब हम S1 को ऑफ कर देंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, S2 को ऑन कर दिए। S1 को ऑफ किए, S2 को ऑन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन लेकिन सेम है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन सेम है तो इस डायरेक्शन के साथ ये इधर फ्लो नहीं कर सकता है।
ठीक है, फ्लो नहीं कर सकता है। इस स्विच में जब भी करंट फ्लो करेगा तो इस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, तो इस डायरेक्शन के साथ इधर फ्लो नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, करंट क्या होगा, ये डायोड D1 के थ्रू कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये डायोड D1 के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, और डायोड D1 के थ्रू जब फ्लो करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज VA इक्वल टू 0, VA 0 हो जाएगा। और क्या होगा, ये जो इंडक्टर है ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज करेगा। कहाँ कहाँ पे उसका एनर्जी यूज होगा, मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा और इस रेसिस्टर में डेसिपेट होगा। तो करंट IA विल डिक्रीज, IA विल डिक्रीज। तो अब डिक्रीज हो रहा है ना। जब डिक्रीज होगा ना तो क्या हो सकता है कि ये ऐसा जाए, या फिर डिक्रीज होके ऐसा आए, या फिर ऐसे होके डिक्रीज हो जाए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला मोस्ट जनरल केस है तो इसको देखते हैं। तो क्या हुआ, करंट डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होके जब करंट हमारा 0 होगा, ठीक है, जब करंट हमारा 0 होगा उस समय क्या है, EMF 0 नहीं है। ठीक है, EMF 0 नहीं है। करंट जब हमारा 0 हो गया, ये IA करंट 0 हो गया, अभी क्या है, EMF 0 नहीं है, तो अगेन क्या होगा, इस EMF के कारण करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, थ्रू दिस स्विच S2। ठीक है, ये थ्रू दिस स्विच S2 फ्लो करेगा। तो ये देखो, करंट का रेफरेंस डायरेक्शन है ये, करंट अभी फ्लो कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये अगेन ये एक टाइप बी चॉपर है। इस समय क्या होगा कि ये मशीन के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी क्या होगा, इस इंडक्टर में स्टोर होगा। ठीक है, और इस रेसिस्टर में डेसिपेट करेगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, VA जो मशीन का टर्मिनल है वो थ्रू दिस स्विच S2 इस ये शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो S2 के थ्रू शॉर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, मशीन हमारा इस तरीके से ऑपरेट करेगा ना। इस पॉइंट पे क्या हो गया, हमने S2 को ऑफ कर दिया। इस पॉइंट पे क्या हुआ, S2 को ऑफ कर दिया। तो अभी क्या होगा, S2 को ऑफ कर देंगे, लेकिन क्या है, करंट हमारा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। S2 को ऑफ कर दिए, इसको ऑन कर दिए, तो अब क्या है, ये करंट इस पोलैरिटी के साथ इधर तो फ्लो नहीं करेगा, इधर का डायरेक्शन खत्म हो गया, इधर का ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस स्विच में करंट हमेशा इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इधर से फ्लो नहीं करेगा तो किधर से फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा दिस डायोड D2 के थ्रू। तो ये वाला करंट जो S2 में जा रहा था, यही करंट क्या होगा, ये D2 में जाएगा, VS। ठीक है, VS और ये D1। तो करंट क्या हो रहा है, D2 के थ्रू VS में जा रहा है, VS से D1 में जा रहा है। यही करंट क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है। ठीक है? जब करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो बताओ टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा इस केस में। टर्मिनल वोल्टेज, ये वाला टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ शॉर्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा VS। ये टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो इस केस में क्या हो गया, फिर से वोल्टेज हो गया VS। करंट क्या होगा, अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मशीन जो है वो एनर्जी सोर्स को फीडबैक कर रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, करंट का वैल्यू, करंट जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते एक पॉइंट आएगा जब ये 0 हो गया। ठीक है, जब ये 0 हो सर जाएगा, यहाँ हाँ सर यहाँ पे D1 भी ऑन हो रहा है, तो जब D1 ऑन हो रहा है तो BA तो 0 हो जाना चाहिए ना।
दिए सर। सॉरी D1 ये करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। ये करंट ऐसे फ्लो होगा थ्रू दिस मशीन। एक मिनट, करंट इस डायरेक्शन में flow कर रहा है। हाँ, ठीक है। सर्किट को तो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है ना, तो करंट थ्रू दिस मशीन फ्लो करेगा, ठीक है। वो मैं गलती से बना दिया था इधर। ओके, अभी क्या होगा, जब ये थ्रू दिस मशीन फ्लो करेगा तो क्या होगा कि जो मशीन के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो सोर्स को फीडबैक होगा, ठीक है। जब ये मशीन के अंदर का स्टोर्ड एनर्जी सोर्स को फीडबैक होगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज करके ये जीरो हो गया, ठीक है। जब ये करंट जीरो हो गया तो अभी क्या है, स्विच हमारा देखो यहाँ S1 की कंडीशन क्या है, S1 हमारा क्लोज्ड ही है, ठीक है। स्विच क्लोज्ड हो गया, अगेन फिर से करंट क्या होगा, करंट अगेन फिर से इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में जब फ्लो करना शुरू करेगा तो फिर से करंट क्या हो गया, मोटरिंग मोड में इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर सेम साइकिल हमारा रिपीट होगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे तो यहाँ से नहीं लेना है। तो यदि हम लोग यहाँ से देखेंगे स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है, ये करंट फिर से रिड्यूस होके फिर ये नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या, यहाँ पे कौन सा डिवाइस कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे डिवाइस D2 कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे स्विच S1, यहाँ पे D1, यहाँ पे स्विच S2, ठीक है। समझ में आया। अगेन यहाँ पे वोल्टेज इज हियर, वोल्टेज इज Vs। जब हमारा S1 या D2 कंडक्ट करेगा तो वोल्टेज क्या होगा, ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज इज Vs। जब S2 या D1 कंडक्ट करेगा तो वोल्टेज इज जीरो, तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया जीरो। तो इस तरीके से ये हमारा टाइप सी चॉपर ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है ना। यहाँ पे एक और चीज देखनी है, क्या देखनी है, अभी हम लोगों ने देख लिया कि ये जो मशीन का ऑपरेशन है ये है नो लोड पे। नो लोड में क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ IA विल बी जीरो। एक्चुअली ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, वेरी लेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ नो लोड लॉसेस को प्रोवाइड करने के लिए मशीन इसको सोर्स को कुछ एनर्जी सप्लाई करना होगा, ठीक है। बट मोर और लेस IA का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, नो लोड ऑपरेशन में। तो मशीन का ये इस तरीके से कंडक्ट कर रहा है ना। ऑन लोड, जब हम लोग मशीन को लोड करेंगे, ठीक है, मशीन को लोड किया और डेल्टा की वैल्यू को फिक्स कर दिए, ठीक है, फॉर ए गिवन डेल्टा एट डिफरेंट वैल्यू, यदि हम लोग फॉर एट डिफरेंट स्पीड हम लोग देखेंगे मशीन का ऑपरेशन, ठीक है। तो जब हमारा मशीन इस तरीके से रन कर रहा है तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, VA का एवरेज वैल्यू हो जाएगा डेल्टा इंटू VS, ठीक है। इतना, इसके लिए हम लोग को
देख चुके हैं कैसे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। VA इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा इंटू VS, IA इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा VS VA माइनस E बाई डेल्टा VS माइनस E बाई R। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ये हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम लोग को क्या देखना है कि जब हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग पढ़ाया था तो उस समय पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था ऑफ रिपल करंट IS, ये रिपल करंट ऑफ IA। ये फॉर्मूला याद है किसी को? रिपल करंट ना, क्यों इसको बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा हम लोग। मैं फिर से ये फॉर्मूला लिखता हूँ, डेल्टा IA इक्वल टू डेल्टा IA इक्वल टू होता है V बाय 2R इंटू 1 प्लस E टू द पावर T बाई TA माइनस E टू द पावर डेल्टा T बाई TA माइनस E टू द पावर 1 माइनस डेल्टा T बाई TA डिवाइडेड बाय 1 सॉरी E टू द पावर T बाई TA माइनस 1। ये होता है डेल्टा IA। देखो ये जो डेल्टा IA का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे T क्या है, ये है हमारा स्विचिंग पीरियड। ये क्या है हमारा, ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, LA बाय RA ये फिक्स हो जाएगा फॉर ए गिवन मशीन। V क्या है हमारा सप्लाई वोल्टेज, R क्या है हमारा ये आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो ये डेल्टा IA जो है वो स्पीड पे इंडिपेंडेंट है, स्पीड इंडिपेंडेंट है। मतलब मोटर का कुछ भी स्पीड होगा, ये डेल्टा IA का वैल्यू, डेल्टा IA की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अब IA इक्वल टू क्या होता है डेल्टा V माइनस E बाय R। हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है K फाइव ओमेगा। ठीक है, सो जब हम मशीन के स्पीड को वेरी करेंगे तो E का वैल्यू वेरी करेगा। ठीक है, तो व्हेन ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 दैट इज नो लोड स्पीड से जब मशीन का वैल्यू कम होगा देन IA विल बी पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन दिस स्पीड इज ग्रेटर देन नो लोड स्पीड, उस केस में क्या होगा E विल बी ग्रेटर देन, और वैसा केस E विल बी ग्रेटर देन डेल्टा V, देन IA विल बी नेगेटिव। ये समझ में आया कि ये जो डेल्टा IA का वैल्यू है ये स्पीड पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है,